नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में चेंज। ठीक है, जो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है, कि एक साइकिल जो चलती आ रही है वो चेंज होने का नाम नहीं ले रही है, राउंड एंड राउंड। दोनों कितना भी कोशिश कर लो एक नए सिरे से शुरुआत करने की, या अगर पास्ट में भी आपने कितनी भी कोशिश हो पिछली बातों को भूलने की, लेकिन फिर भी जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे थे वो चीज़ घूम फिर कर आप दोनों के बीच में आ ही जाती है। वो कुछ भी हो सकता है। नंबर 25 है यहाँ पर, नंबर 12 है, कुछ खास हो सकता है। तो आपके पर्सन को इंतज़ार है कि इस रिश्ते में कुछ चेंज आ जाए। वो घिसी पिटी बातें, वो सब कुछ बोर हो गया है। राउंड एंड राउंड आपके पर्सन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अगर वो कहीं गए भी तो वो घूम फिर कर आपके ही पास वापस आएंगे। नंबर 25 बर्थडे हो सकती है, कुछ खास हो सकता है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या हो रहा है आप दोनों के साथ, चीजें घूम फिर कर वही अटक जाती है। इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है गाइस। नंबर 33, 3 + 3 6 नंबर। नंबर 12, 12 का टोटल आता है 3 नंबर। आपके पर्सन के दिमाग में लैक ऑफ क्लैरिटी चल रही है। उनको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, भ्रम हो रहे हैं, कुछ गलतफहमियां हो रही हैं। इस इंसान को मतलब आपकी कुछ गलतियां भी नहीं है तो इसको लगता है कि हाँ तुम्हारी ही गलतियां हैं। ये इंसान आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो कभी भी नहीं चाहता है आपसे दूर रहना। लॉयल हार्ट, आपके पर्सन आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं और वो आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। आप चाहते हो ना कि इंसान आपके साथ लॉयल रहे, तो ये इंसान उसी एनर्जी में आना चाहते हैं। अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां कर भी दी है तो वो अब आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को एक स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा फील करते हैं, स्पिरिचुअली आपको। नंबर 35, 3 + 5 8 नंबर, कुछ खास हो सकता है। तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, द डेविल है। आपके पर्सन को पहले तो बहुत ज़्यादा इस बात का टेंशन हो रहा था कि ये प्यार है कि अट्रैक्शन है। ठीक है, उस इंसान के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि क्या ये अट्रैक्शन है सिर्फ, कि सच्चा प्यार है। लेकिन अब जाके इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके लिए वो जो कुछ भी फील कर रहा था वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, वो सच्चा प्यार है, लॉयल हार्ट। आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और कन्फ्यूजन उनके दिमाग में है, लेकिन वो जो कुछ भी कन्फ्यूजन है वो ज़रूर हटेंगे। ठीक है, वो पर्सन अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, वो सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। कोई चीज़ें, अगर पहले इंसान जिद पर अड़ा था, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था, तो ये इंसान कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है। पहले इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उसने गलत डिसीजन लिए, गुस्से में आकर जल्दबाजी में आकर आपसे दूर चला गया, कुछ बोल दिया आपको गुस्से में आकर, ऐसा बोल दिया कि जिसके बाद आप बहुत हर्ट हो गए। तो ये सब कुछ आपके पर्सन चेंज करना चाहते हैं। अगर आपका मन दुखाया है इसने, तो वो आपको इस दर्द से, उस एनर्जी से निकालना चाहते हैं। ठीक है, और लॉयल हार्ट को हमने जब क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने एक बाउंड्रीज बना के रखी है अपने आसपास और आप इस इंसान को अपने पास आने नहीं दे रहे हो। ठीक है, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। आपके पर्सन कहते हैं कि वो सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और वो आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं अपने परिवार के सामने। वो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन आप फिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, आप उनसे दूर क्यों जा रहे हो। आपके पर्सन कहते हैं कि अभी भी वक्त है, जिद मत कर, जिद को छोड़ दे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि पास्ट में आपके पर्सन ने कुछ समझाने की कोशिश भी की होगी आपको, तो भी आपने माना नहीं है। ठीक है, अभी भी वापस आ जा, अभी भी वक्त नहीं गया है, बाद में पछताना पड़ेगा। अगर अभी हम एक दूसरे की तरफ जाएंगे नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ऐसे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है करंट।
आपकी बदमाशियाँ, आपकी शैतानियाँ इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस इंसान को लगता है कि वो इतना ज़्यादा कभी भी जो भी उस इंसान के लाइफ में आए थे, उसके फ्रेंड्स, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई रोमांटिक, ठीक है, उसके जो भी फ्रेंड हैं, तो उस इंसान को पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने उसको परेशान किया है, ठीक है, और वो उसकी परेशानी को झेलता रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। हो सकता है आप बहुत बदमाशियाँ करते हो और आपके पर्सन आपकी बदमाशियों को बहुत मिस कर रहे हैं। अट्रैक्शन, वापस वही एनर्जी कि इस इंसान को पहले बहुत डर लगता था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं, क्योंकि वो इंसान मतलब हद, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, इतना ज़्यादा खिंचाव होता है उस इंसान को, एक मैग्नेट बन गए हो आप। अभी भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो उनको पहले तो ऐसा लगता था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन बाद में उस इंसान को रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये सच्चा प्यार भी है, ठीक है। एरीज लियो सजिटेरियस है यहाँ पर, और 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है गाइस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, लेकिन उस इंसान की तरफ से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं है। आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा, दी लवर्स, इतना ज़्यादा प्यार किया आपने, लेकिन आपको क्या दिया उसने? तो कुछ भी नहीं। ये बात भी उस इंसान के दिमाग में आ रही है अभी। राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी रिवर्स। अगर इस इंसान ने आपके ऊपर शक किया था, अगर इस इंसान ने अपने ईगो में आकर आपसे दूरियां बनाई थी, तो वो पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो पर्सन अपने ईगो में आकर आपसे दूरियां नहीं बनाना चाहते। आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपसे दूरियां सही है, उन दूरियों ने इस इंसान को पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है। उस इंसान को खुद ये बहुत बड़ा चमत्कार फील हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है। द मैजिशियन, देखो मैंने चमत्कार की बात की और यहाँ पर द मैजिशियन। इस इंसान को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि वो किसी के खातिर खुद को इतना कैसे बदल सकता है। इस इंसान ने अपने आप को आपके खातिर बहुत कुछ चेंज कर दिया है। द मैजिशियन की एनर्जी क्या बता रही है कि आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और वो चाहते कि जादू की तरह बस सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन चाहते कि जल्द से जल्द ये जो कुछ भी टेंशन है, जो भी हालात है, ये बदलने चाहिए, भाग्य का साथ मिलना चाहिए, ऐसे उनकी करंट फीलिंग है। और द मैजिशियन की एनर्जी, पहले इंसान बहुत दिमाग से चलता था, बहुत माइंड गेम खेलता था, लेकिन अब ये इंसान दिल से सोचने वाला है आपके लिए। दी सन, वो जानता है कि आपके साथ उसकी खुशी है, वो जानता है कि उसका फ्यूचर आपके साथ ही ब्राइट है, और वो ये जो उसको मिला है, गॉड गिफ्ट जो मिला है उसको, वो उस गॉड गिफ्ट को खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है गाइस। अभी जो टाइम है वो ज़रा सा क्या बोलते हैं उसको, चैलेंजिंग टाइम है, आपके फेवर की बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर कोई लोग ऐसे मिलेंगे, दोस्त वगैरह, जो आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। आपको अपने एंजल से पूछना है, मेडिटेशन करना है, अपने अंदर जाने की कोशिश करनी है। आपके सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। देयर इज समथिंग बेटर, जो भी होगा, जैसे भी होगा, उसमें आपकी भलाई है, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो नहीं, जो भी होगा उसमें आपकी ही भलाई होगी। और बॉटम में है यस, आपके पर्सन के अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, चाहते हो, एंजल की तरफ से कोई रिप्लाई चाहते हो, तो यहाँ पर है बिग यस। एक बार दोनों की सेम एनर्जी देख लेते हैं, दोनों की सेम फीलिंग क्या है, दोनों सेम क्या फील कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए जुनून है, अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपको भी उस इंसान की तरफ जाने की जल्दी है, उसको भी आपकी तरफ आने की जल्दी है, जुनून है एक दूसरे के खातिर। दोनों को किसी बात का गिल्ट है, वो कुछ भी बात हो सकती है, आपको भी किसी बात को लेकर गिल्ट है, उस इंसान को भी है। मे बी दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में दोनों आना चाहते हो, सेलिब्रेशन की एनर्जी में दोनों आना चाहते हो, दोनों पास्ट में जो साथ में लम्हे बिताए हैं उन लम्हों को बहुत याद कर रहे हो, उन लम्हों को फिर से जीना चाहते हो। आप दोनों भी प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हो। अभी जो सैड, ये जो टेंशन है, जो बहुत ज़्यादा दर्द है, उसमें से निकलकर दोनों भी प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, और दोनों भी अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं। अब दोनों भी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे,
जो आपका दिल कहेगा, जो आपका अंतर्मन कहेगा, वही आप करोगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? द स्टार। उनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो खुद को हील करेंगे। उनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो आपको भी उस दर्द से, उस तकलीफ से निकालने की कोशिश करेंगे। यही उनका नेक्स्ट एक्शन है। और वो आपको उस दर्द से निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये है इनका नेक्स्ट एक्शन। बहुत जल्द ये इंसान आपसे बात करेगा, कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, वो कुछ भी करेगा, लेकिन आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा और आपको उस दर्द से हील करने की कोशिश करेगा, जो भी इसने आपको दर्द तकलीफ दी है। ठीक है। हाउस, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद की घर की तमन्ना रख रहे हो, तो आपका घर हो जाएगा। जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा था अब तक, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। नंबर 20 कुछ खास हो सकता है। और अरे बाप रे, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। कुछ लोगों की शादी होने वाली है। कुछ लोगों के ज़िंदगी में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व होने वाले हैं। आप मेहनत करो, आपको फल मिलेगा। मैसेज रिसीव हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और लवर्स, प्यार बहुत करते हो आप इस इंसान से, इसमें कोई शक नहीं है। और वो इंसान भी आपसे प्यार करता है। ठीक है। अगर आपको उम्मीद रखनी है किसी से, ठीक है, तो आपको भी उसके लिए कुछ एफर्ट डालने होंगे। सिर्फ उम्मीद कर रहे हो, अगर सपने देख रहे हो कुछ पाने के, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अपने अंदर मैच्योरिटी को बढ़ाना होगा। हो सकता है आप बहुत चाइल्डिश, ठीक है, ऐसे बर्ताव करते हो। अपने अंदर मैच्योरिटी को बढ़ाओ। नंबर 5 बैलेंस लेकर आओ। ग्रेट फॉर्चून, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 26 कुछ खास हो सकता है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। अभी आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ये बहुत जल्द मिटने वाला है। आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, बहुत खूबसूरत है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सडन वेल्थ, यहाँ पर कुछ लोगों को अचानक धन प्राप्ति की योग भी है। फैमिली की तरफ से कुछ धन प्राप्ति हो सकती है, लॉटरी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अचानक धन आपके पास आएगा। और ये जो आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा फाइनेंस को लेकर। ठीक है। और क्या है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ फिजिकल होना। ठीक है। सेक्सुअल फ्रीडम की जब बात आ रही है तो हो सकता है गाइस कि आपकी तरफ से अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये पर्सन कुछ उम्मीद लगा के रखा है आपसे। ठीक है। और शायद वो उनकी उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरे। इमोशनल फ्रीडम, देखो फ्रीडम ही यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को फ्रीडम नहीं दे रहे थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी वजह है। हो सकता है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ है तो आपको इस इंसान को कंट्रोल नहीं करना है। आप, ये जो रिश्ता है बहुत ही डिवाइन है, बहुत डिवाइन काउंटर पार्ट आप दोनों एक दूसरे के हो सकते हो। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की बहुत उम्मीदें हैं और वो पर्सन आपको बहुत कीमती, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। कुछ नए तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा ही एक पैटर्न चलता आ रहा है, कुछ नयापन नहीं है इस रिश्ते में, तो कुछ नयापन लेकर आने की आवश्यकता है आपको। ठीक है। आपके पर्सन आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ नयापन चाहिए। बोरिंग से चीज़ें हो गई है, वही पैटर्न चलता आ रहा है। कुछ नयापन लेकर आने की इस रिश्ते में कोशिश करो। ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।